नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, आखिर विस्कोसिटी होती क्या है, कब लगती और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले विस्कोसिटी की डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, इट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन डिफरेंट लेयर। अच्छा देखो, विस्कोसिटी की बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शन टर्म आ रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब समझ में आता है। फ्रिक्शन कब आता है, जब यहाँ पे दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है तो वहां पर फ्रिक्शन होता है। हम नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है, तो चल रहे हैं, हमारी जो डायरेक्शन, हमारी एनर्जी क्यों लॉस हो रही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि हमको आगे बढ़ने से अपोज कर रहा है। ठीक है, रोक रहा है। ठीक है, इससे हम आगे फॉरवर्ड मोशन आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो अपोज करता है फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा वाटर के अंदर लग रहा होगा, समझना इस चीज को, वाटर के अंदर लग रहा होगा, तो वहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे पता चलता है हाँ लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, और इंटरनल फ्रिक्शन किसके कारण लगता है, वहां पे डिफरेंट लेयर के बीच में लगता है। ठीक है, किसके बीच में लगता है, अलग अलग लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन का डिफरेंस आता है वो क्यों होता है, ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास विस्कोसिटी है। ठीक है, क्योंकि वहां पर विस्कोसिटी है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही ज्यादा इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक समझते हैं आखिर विस्कोसिटी टर्म आया क्यों। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे यहाँ पे समझते हैं एक रिवर हमारे पास, नीचे वाली सरफेस जो होगी वाटर की, वो तो फिक्स लेयर पे कंबाइंड रहेगी, मींस फिक्स सरफेस साथ कंबाइंड रहेगी, यहाँ से जुड़ी रहेगी। तो यहाँ पर जो लेयर की वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, नियर अबाउट जीरो के बराबर होगी। कांटेक्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी, वहां पर जीरो के बराबर होगी। और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे तो लेयर बाय लेयर का जो डिफरेंस है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो जो ऊपर से बढ़ने पर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और सबसे टॉप सरफेस वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लेयर पे कांटेक्ट मॉलिक्यूल रहेंगे वो रेस्ट में रहेंगे, स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इनका मोशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो कम होता जा रहा है। इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, इसलिए हमारी वेलोसिटी क्या होगी, टॉप पे क्या लिखी गई है, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इस तरीके से विस्कोसिटी किसी भी सरफेस पर वर्क करती है। अब देखते हैं डेरिवेशन कैसे होगा इसका। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को, कोफिशिएंट विस्कोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीटा। इसको हम लोग नीटा से डिनोट करते हैं, एन ना थोड़ा सा नीचे से कर देना, इसको बोलते हैं नीटा। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहां पे आएगा, ये हमारा दो लेयर है, तो दोनों लेयर, इस लेयर की मान लेते हैं वेलोसिटी v है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स में हमने सिर्फ दो ही लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर होती हैं, हम सिर्फ दो लेयर देते हैं डेरिवेशन करने के लिए। मान लो हमने एक लेयर ये ले ली, दूसरी लेयर ये ले ली, हमने बना दिया इसकी लेयर ये बना दिया, और दूसरी लेयर ये हो गई। इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v प्लस dv। ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब dv से वेलोसिटी बढ़ गई, dv हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, वाटर से नीचे से डिस्टेंस कितना है, फिक्स सरफेस से x है, और इस वाले v प्लस dv की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस dx है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, और ये वेलोसिटी टर्म लिख दिया गया है। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा की, तो यहाँ पर क्या आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उस एरिया को हम लोग ले लेते हैं, एरिया हो गया हमारा a। तो यहाँ हम लिख देते हैं जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा f, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा कब। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx, dv अपॉन dx के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो dv अपॉन dx मतलब जो वेलोसिटी बढ़ रही है डिस्टेंस के साथ, उसको लिखा गया है dv अपॉन dx। ठीक है, क्या आप इसको लिख सकते हैं, अगर कंबाइन करें दोनों क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dx। क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dx। यहाँ पे जो a आ रहा है मतलब एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और dv अपॉन dx के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। तो क्या आ गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dx। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, उसी कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, नीटा बोलते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, f इक्वल्स टू नीटा a dv अपॉन dx हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। क्या आ गया, नीटा इक्वल f इक्वल्स टू नीटा a dv अपॉन dx। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा को अलग कर लेते हैं, तो नीटा को यही रहने दो, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, f हो जाएगा अपॉन a, यहां हो जाएगा dx अपॉन dv। ये किसका फॉर्मूला आ गया, नीटा का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव साइन का भी यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बॉडी सामने जा रही है तो इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन इसके अपोजिशन को शो करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हो गया माइनस f अपॉन a dx अपॉन dv।
अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? अच्छा, एसआई यूनिट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन, और एरिया का लिखेंगे मीटर -2। यहाँ पे क्या लिखा गया, dx, तो यहाँ पे लिख देना है मीटर। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे लिख देना मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा सेकंड, सेकंड क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, न्यूटन मीटर -2, और ये सेकंड ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर -2, और आ गया सेकंड। ये होगी हमारी एसआई यूनिट। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mlt-2। एक्स क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, ठीक है। अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर मतलब एल स्क्वायर हो गया। और वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, lt-1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से देखते हैं एल से एल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या है, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक एल से एल अड़ गया, ठीक है। तो बचेगा क्या, t-1 से यहाँ पर t-2 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारा डायमेंशन कितना आ जाएगा, ml -1 t-1, L -1, हाँ ठीक है, t-1। ये हो गया हमारा डायमेंशन। किसका डायमेंशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीटा बोलते हैं, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजनस फॉर्मूला। पॉइजनस फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं, क्या होगा, उसका डेरिवेशन देखेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा, वो सारी चीजें चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइजनस फॉर्मूला। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है। हम लोग पॉइजनस फॉर्मूला को डिनोट करते हैं Q, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q इक्वल्स टू V/T। हमने यहाँ पे V/T क्यों लिखा है, क्योंकि कहा गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड, तो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो आउट करेगा पर सेकंड, मतलब टाइम हमने लिख दिया T। ये हो जाएगा हमारा पॉइजनस फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखते हैं इसका डेरिवेशन देखेंगे। पहले यहाँ पे डेरिवेशन करने से पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि पॉइजनस फॉर्मूला जो है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले वो चीज हम लोग चेक कर लेते हैं किस पे डिपेंड करता है। तो पॉइजनस लॉ का सबसे पहले रिलेशन देखते हैं विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा के साथ क्या रिलेशन इसका आता है, ठीक है। तो डेरिवेशन देखते हैं क्या होगा इसका पॉइजनस फॉर्मूला का। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले आ गया Q। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, Q का जो रिलेशन होता है डायरेक्ट होता है नीटा के साथ। नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, R मतलब रेडियस ऑफ द ट्यूब जो तुमने लिया गया यहाँ पर। और नेक्स्ट होता है हमारा P/L। ये तीन चीज के साथ इसका रिलेशन था, नीटा हो गया, R रेडियस हो गई, और P/L मतलब हो गया प्रेशर ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, या फिर प्रेशर अपॉन लेंथ। ग्रेडियंट टर्म कहीं पे भी यूज किया जाएगा, मतलब उसको लेंथ या फिर डिस्टेंस से डिवाइड किया गया है। तो याद रखना यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या होगा, प्रेशर अपॉन लेंथ हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। तो क्यों किस पे डिपेंड कर रहा है, नीटा पे, R पे और P/L पर इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इस पे क्या लिखते हैं, इससे लिखते हैं A, ये हो गया B, और ये हो गया C। नाम देते हैं इसके, पावर्स होगी A B C। हम यहाँ पे डायमेंशनली प्रूव करने वाले किसका फॉर्मूला देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम Q को क्या लिखते हैं, Q का डायमेंशन पहले देख लेते हैं क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन। तो वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब L3 अपॉन टाइम हमने लिख दिया T। तो क्या हो जाएगा, L3 T-1 हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, Q के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L3 T-1। और यहाँ पे लिख देते हैं L3 T-1। तो सबके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं ना, नीटा के लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नीटा क्या होता है, नीटा हमने बताया था अभी, नीटा इक्वल्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dv। क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया dx अपॉन dv। और इसका डायमेंशन क्या होता है, ml-1 t-1। सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्स है तो हमारा फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, mlt-2 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय l हो गया इसके लिए, एरिया के लिए हो गया L2, इसके लिए हो गया LT-1। वेलोसिटी के लिए क्या हो गया, LT-1, एरिया हो गया L2, dx मतलब डिस्टेंस हो गया L, और फोर्स हो गया mlt-2 हो गया, ठीक है। यहां से देखो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट गया, ये इसके साथ ये कट गया, पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे T देखो T-1 है, यहाँ पे T-2 क्या आएगा, ml-1 T-1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग ml-1 T-1, और पावर कितनी आ जाएगी इस पे A, और डिस्टेंस हो गया ये, इसको लिख देते हैं L क्योंकि रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया P/L, प्रेशर अपॉन लेंथ। तो प्रेशर इक्वल्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, एरिया हो गया L2, यहां से एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ml-1 T-2। L से L कट गया एक, यहाँ पे L बचा तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ml-1 T-2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या है, लेंथ है, तो अपॉन लेंथ कर देंगे, क्या हो जाएगा, ml-2 T-2।
टू, क्या हो जाएगा ml -2 t -2, पावर कितनी आ गई इस पे, पावर c की आ गई। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सारे m वाले टर्म को एक साथ करना है, l को एक साथ करना है, t को एक साथ करना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l3 t -1 और कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं k, क्योंकि डायरेक्टिव पोर्शन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे लगा देते हैं m, और m यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस c, मतलब a पर भी है और c पर भी है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं l की बारी आती है, l यहाँ पर है माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि -1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पे है प्लस बी कर दो, यहाँ पे भी माइनस क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टी की, तो टी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो टी यहाँ पर देखो यहाँ पे दिया गया, टी यहाँ पे आ गया। ठीक है, माइनस ए हो गया, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2c हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, सभी पावर, इसकी पावर इसके साथ रिलेट करना है, इसकी पूरी पावर के इसके साथ रिलेट करना है, और इसकी पावर के इसके साथ रिलेट करना है, ए बी सी फाइंड आउट करना है, और उसको उठा करके इस फॉर्मूले में रख देना है। तो क्या आएगा देखते हैं, यहां से लिख देंगे a प्लस सी इक्वल 0 हो जाएगा, a यहाँ पे a प्लस सी 0, क्योंकि m पे पावर कितनी है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस सी इक्वल 0। दूसरा क्या है, माइनस ए प्लस बी -2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। t पे कितना है पावर, -a -2c इक्वल टू -1, ये जो होगा इसके पास आ गया। ठीक है, यहां से हमने इसको रिलेट कर दिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से देखो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू माइनस का c, a इक्वल्स टू माइनस का c लिख सकते हैं। इसको उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, इस चीज को उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा तो माइनस सी यहाँ पर हो गया -2c इक्वल्स हो गया -1। अब देखते हैं आपको हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा c -2c इक्वल्स टू -1। इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा c इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा c -2c, क्या पे बचेगा कितना, -c इक्वल्स टू -1, -1 कट गया, यहाँ पे आ गया c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स कितना आ गया 1 आ गया, तो a इक्वल्स कितना हो जाएगा, a इक्वल्स हो जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि a इक्वल्स क्या है, माइनस का c है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब निकालते हैं b कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, ये -1 था तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा c है ना हमारे पास 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इक्वल्स हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करते इधर जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 -1, कितना आ गया b, 4 आ गया। तो क्या आ गया, फिर से याद रखो, b आ गया हमारा 4, a इक्वल्स टू आ गया -1, c हो गया 1 और b हो गया 4। अब इसकी वैल्यू को इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे सारी वैल्यू को रख देते हैं। हमारा क्या क्या आया था, a कितना आया था, b कितना आया था, c याद रखो, b हमारा कितना आया था 4 आया था, यहाँ पे रख देते हैं पहले वैल्यू को। तो यहाँ पे हो गया हमारा q इक्वल्स टू, हमने कहा था कांस्टेंट k, ये भी याद रखें, यहाँ पे जो कांस्टेंट k होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है π/8, कितनी होती है π/8। इसको याद रख के चलना, डेरिवेशन करते समय एक कांस्टेंट वैल्यू को ली जाती है k को, और वो कितना होता है π/8 होता है। ठीक है, क्या हम लोग π/8 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, a की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो a हो गया, b की रख देते हैं, b आ गया, नीटा रख दो यहाँ पर, r हो गया, और यहाँ पर रख दो p/l। सबको पहले एक बार अरेंज करके लिख देते हैं, पावर इसकी ऐसे से थी हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आ गया a की वैल्यू कितनी थी -1, b की कितनी वैल्यू थी और 4, इसकी कितनी थी, ये आ गया प्लस का 1। तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू π/8 हमने k को लिख दिया, यहाँ पे अपॉन में नीटा आ जाएगा, क्योंकि नीटा -1 है, r ऊपर आ जाएगा, और p की पावर कितनी है हमारे पास, p ऐसे रहने दो उसके पास क्योंकि 1 है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा l आ जाएगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं p/r4/8 नीटा l। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पॉजिटिव का फॉर्मूला आ गया। कैसे है, हमने इसको निकाला डायमेंशनल एनालिसिस से। क्या किया हमने यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस में, q को देखा, q का रिलेशन किसके किसके साथ है, जिसके साथ इसका रिलेशन है उसको एक साथ कर देना है, टर्म को अलग करना है, एबीसी फाइंड आउट करना है, और कांस्टेंट वैल्यू रख करके एबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू में। तो वहां पर रिलेशन क्या आ गया, p/r4/8 नीटा l, 6 पाई नीटा के rv के इक्वल होगा, 6 पाई नीटा r इंटू v के इक्वल होगा। नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r क्या है इसकी रेडियस होगी, और v क्या है वहां पर वेलोसिटी दी गई, कितनी वेलोसिटी को उसको नीचे पानी के अंदर फेंका गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसका डेरिवेशन कैसे होगा, डायमेंशनल इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मुझे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है नीटा पे, r पे और v पे। तो लिखते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा, ये ले लेते a, और हो गया हमारे पास r, ये हो गया b, और ये आ गया v, यहाँ पे हो गया c। तो इसको देखते हैं प्रूफ, मालूम हमको ये चीज बताया भी नहीं गया, बस ये रिलेशन दे दिया गया, तो उससे हम लोग फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर बात करें नीटा, तो नीटा का क्या हो जाएगा m L माइनस वन टी माइनस वन, ये किसका डायमेंशन है, नीटा का डायमेंशन है। फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा का, F अपॉन A dx अपॉन dv, क्या होता है F अपॉन A इंटू dx अपॉन dv, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा का फॉर्मूला। तो वहां से हम लोग इसके डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। R क्या है, रेडियस, हम इसको L लिखेंगे, और V क्या है, वेलोसिटी, मींस क्या हो जाएगा L t माइनस वन, कि आखिर ये जो बॉल स्फेरिकल बॉल है वो नीचे कितनी वेलोसिटी V के साथ आ रही है, ठीक है। चलो यहाँ पे रखते हैं, फोर्स का डायमेंशन सबको पता होगा, F इक्वल्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे रखते क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे इसको हटाएंगे, डायरेक्ट पोर्शन हटाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इसको लेना है के, और उस के की वैल्यू क्या होती है 6 पाई होती है। यहाँ पे जो कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 6 पाई होती है, ठीक है। यहाँ पे रहने देते हैं, वहां पे लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे आ जाएगा नीटा पे क्या लिख देते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस वन हो गया, ये लगा दिया हमने, और ये हो गया एल पे बी, और यहाँ पे लेते हैं एल टी माइनस वन, यहाँ पे आ गया सी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि m को अलग कर दो, m एक ही जगह है, तो यहाँ पे लेते m, पावर कितनी आ गई इस पे a, l कितना आ गया माइनस a प्लस b और प्लस c हो गया, ठीक है। t पे कितना हो गया यहाँ पर, t पे आ गया यहाँ पर माइनस a और माइनस c, माइनस ए आ गया, और यहाँ पर कितना है माइनस सी दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, तो ए हमारा किसके इक्वल होगा, ए तो हमारा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि m के ऊपर पावर कितनी है 1 है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, एल पे क्या है पावर, ये इसके इक्वल होगा, मीन्स 1 के इक्वल होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। इसकी जो पावर आएंगे वेरिएबल फॉर्म, ये इसकी पावर के इक्वल होगा, इस तरीके से लिख देंगे। और लास्ट में हमारा क्या है माइनस ए माइनस सी, और इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इक्वल्स टू 1 मुझे दिया गया है, तो यहां से हम c फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस सी इक्वल्स टू माइनस का 2, इसको इधर भेज देंगे, कितना माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1 आएगा माइनस 1, तो c इक्वल्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, c कितना आ गया 1 आ गया, a आ गया 1, c भी आ गया 1, अब b कितना आएगा यहाँ पे रख देते हैं, तो इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का b और प्लस 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको काट दे इससे, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया, b भी हमारा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं a b c ये तीनों किसके इक्वल हो गए 1 के इक्वल हो गए, यहाँ पे रख देना है 1, तो क्या हो गया f इक्वल्स टू, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जाए तो उसकी वैल्यू क्या है 6 पाई, फॉर्मूला क्या हो गया f इक्वल्स टू 6 पाई नीटा r इंटू v। इस तरीके से हम लोग स्टोक्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं कि f इक्वल्स जो फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो डाउन डायरेक्शन में जा रही है, वहां पे जो विस्कस फोर्स है उसकी बात करें तो कितना होगा f इक्वल्स टू 6 पाई, नीटा मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r मींस रेडियस, एंड v इज द वेलोसिटी थ्रू व्हिच बॉडी फ्लोट।